अब क्या आपको लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर आप लोगों को डायरेक्टली जो भी लॉजिक आप लिख रहे हो वो स्क्रैच से स्टार्ट कर देना चाहिए लिखना। ये चीज़ डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा तो कि आपकी एप्लीकेशन का साइज़ क्या है। अगर आप लार्ज साइज एप्लीकेशन बना रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रॉम स्क्रैच कोडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग फेसबुक का क्लोन बना रहे हो या ऊबर का क्लोन बना रहे हो या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो आप कुछ बिट्स एंड पीसेस ऐसे यूज़ करना चाहोगे जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत ही सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन बनानी है जो कि एक्चुअली काउंट करेगी। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट का काउंटर जो कि काउंट करेगा कि आपके कितने आइटम्स हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के कार्ट में। तो इस तरह की चीज़ें तो आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच ही लिख लेनी चाहिए। इस चीज़ के लिए कस्टम कंपोनेंट या फिर कोई कस्टम एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ इतना कर रही है कि यार एक नंबर इंक्रीमेंट कर रही है, एक नंबर डिक्रीमेंट कर रही है, तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह के काम जो है आप लोग खुद से कोड कर सकते हो। अब एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि क्या आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच कोडिंग करनी चाहिए या फिर कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज़ की लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली मेरा यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि कोई एक्सटर्नल कोड जो कि आपने नहीं लिखा है और आप अपने प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करते हो। वो आपका पाइथन प्रोग्राम हो सकता है, वो एक नोड जेएस की लाइब्रेरी हो सकती है, वो एक सीडीएन द्वारा आई हुई आपकी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हो सकती है आपके ब्राउजर के अंदर। क्या आपको उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर आप लोग लर्निंग कर रहे हो तो आपकी कोशिश सबसे ज़्यादा ये होनी चाहिए कि आप कोड फ्रॉम स्क्रैच खुद से लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हो और आप लोगों को एक कंपोनेंट बनाना है जो कि इनफाइनाइट स्क्रॉल करेगा और नए आइटम्स को लोड करता रहेगा जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, तो कोशिश करें उसको बनाने की फ्रॉम स्क्रैच। बट इन सम केसेस अगर आप ऑलरेडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और आपको लगता है कि यार मैं जितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील कर रहा हूँ वो मुझे इनफ रिएक्ट सिखा रही है, तो इस तरह की चीज़ें मोटिवेशन के लिए आप लोग कस्टम कंपोनेंट या फिर कस्टम लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो इन चीज़ों को। उससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा और आपको इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें सिर्फ एक सिंपल सी लाइब्रेरी लोड करके मिल जाएंगी। तो अगर बोरियत आप लोगों को हो रही है लर्निंग के टाइम पर, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह काम आती है कि यार आपने एक बहुत ही खतरनाक काम कर लिया, आपने यार एक लोडिंग बार बना दिया या फिर आपने एक इनफाइनाइट स्क्रॉल बना दिया सिर्फ एक इंपोर्ट की सहायता से, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई इनफ है। एक और सिनेरियो जिसकी यहाँ पर बात करूंगा वो है कि अगर आपको किसी क्लाइंट को डिलीवर करना है काम या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, वो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, मे बी आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, उसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का कोई स्कोप नहीं है। आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखना है, उसको ऑप्टिमाइज रखना है। और अगर उस चीज़ के लिए आपको ऑलरेडी एक ऐसी लाइब्रेरी या फिर कोई ऐसा पैकेज वगैरह मिल रहा है जो कि इस तरह के काम को करता है और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको आप लोगों को अपना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको नहीं अपनाएंगे और खुद से लिखेंगे तो आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा, उसी के साथ साथ इस बात की गारंटी भी नहीं रहेगी कि जो कोड आपने लिखा है वो हाईली टेस्टेड है, बढ़िया है, काम करता है या फिर नहीं करता है विज़ा विज़ उस लाइब्रेरी के जो कि ऑलरेडी फेमस है, मे बी हज़ारों लोगों ने स्टार कर रखी है गिटहब पर और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करके उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर समराइज़ करूँ इस चीज़ को तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं करते यानी कि आप खुद से कोड लिखते हैं, तो आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है हाथ में, लेकिन कंट्रोल के साथ साथ आपका टाइम भी लगता है। हाँ, आपकी लर्निंग भी होती है, लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप खुद से कोड लिखते हो तो टाइम भी जाता है। ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर सिंपल कोड है तो ऑप्टिमाइज्ड रहेगा वो। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आप एक कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो और उस कंपोनेंट को आपने नहीं लिखा है, हो सकता है कि वो कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ऐसी भी करता हो जो कि आपको नहीं चाहिए, बट वो कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट करता है। आपने उसकी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन में ये बात पढ़ी नहीं कि यार ये जो कंपोनेंट है या फिर ये पर्टिकुलर जो भी पीस ऑफ कोड है जो कि इंपोर्ट हो रहा है आपके प्रोग्राम में, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे काम करता है जो कि आपको नहीं चाहिए, शायद दूसरे लोगों को चाहिए हो सकते थे, लेकिन आपने हटाए नहीं, जिसकी वजह से आपके कोड की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगी। तो एक जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन आप खो भी बैठ सकते हैं अगर आप लोग लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो। बट एक सिंपल सी चीज़ या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनफाइनाइट स्क्रॉल की बात करें अगर, तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है कि मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा और मेरे कंपोनेंट्स नीचे आइटम्स लोड होते जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अगर देखा हो, स्क्रॉल करके आप स्क्रॉल करते जाते हैं, चीज़ें लोड होती जाती हैं, वो चीज़ें रेडी नहीं रहती हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं
तब नेटवर्क रिक्वेस्ट से आती हैं। अगर आप खुद से कोड लिख रहे हो तो बग्स भी आपके कोड में आएंगे और आपको प्रोडक्शन में सरप्राइजेस भी मिलेंगे। लेकिन इस बात को कहने के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लाइब्रेरी वगैरह होती है वो भी किसी ना किसी इंसान ने ही लिखी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइब्रेरी नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, बस टाइम की बात है। अगर आपने परसों स्टार्ट करा है और आज आप कह रहे हैं कि यार मैं लाइब्रेरी लिखूंगा, मैं खुद से ये काम करूंगा, तो इट्स टू अर्ली, इट्स टू सून फॉर यू टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, ठीक है। बट एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगा जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। आजकल गिटहब पर लोग कुछ भी कोड डालते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी ने ऑलरेडी मान लो एक पाइथन का पैकेज डाल के रखा हुआ है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिमाइज्ड है या फिर वो चलेगा तो वो एकदम 100% सही चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर गिटहब पे कोई मान लो पीस ऑफ कोड रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, उसके बाद भी उसमें बग हो सकता है। अगर वो बहुत पुरानी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है और हाईली टेस्टेड है और बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि टेंसरफ्लो, तो हाँ उसमें जो बग्स हैं वो उतने सीवियर नहीं होंगे और शायद आप अगर इस्तेमाल करें उसको अपने सिंपल से प्रोजेक्ट में या फिर सिंपल यूज़ केस के लिए तो शायद आपको उससे कोई फ़र्क भी ना पड़े। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि चाहे एप्लीकेशन किसी आम इंसान ने लिखी हो, चाहे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल ने लिखी हो, उसमें इश्यूज़ होंगे ही होंगे। और वो इश्यूज़ जो है आप गिटहब पर जाकर देख सकते हैं, इश्यूज़ कॉर्नर होता है गिटहब पर, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। कभी कभी लाइब्रेरीज को यूज़ करने का एक कॉन ये भी होता है कि आपको पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है, सब कुछ लाइब्रेरी करती है, आप बस सिंपली फंक्शन कॉल करते जाते हैं और देयर इज अ चांस कि आपको परफॉर्मेंस इश्यूज मिल सकते हैं। तो अगर इस पूरी बात को मैं समराइज करूँ कि कब लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए और कब लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप प्रोडक्शन में नहीं डाल रहे हैं एप्लीकेशन को, यानी कि आप लोग गलतियों को अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप लोग डेफिनेटली स्क्रैच से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग गलती के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते हैं, कोई भी गलती जो है आप नहीं अफोर्ड कर सकते, ये आपके लिए बहुत सीरियस एप्लीकेशन है, प्रोडक्शन में सरप्राइजेस आपको नहीं चाहिए, तब डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है जो कि हाईली टेस्टेड है। और कौन सी लाइब्रेरी और कौन से ऑथर की आप यूज कर रहे हो ये भी आप लोगों को देखना है, क्योंकि इंटरनेट पर जो लाइब्रेरी होती है वो किसी ने भी लिखी हो सकती है। हो सकता है कि आप यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं और आपका पड़ोसी चिंटू जो है वो आपको अच्छा नहीं मानता है और आपके पड़ोसी चिंटू ने क्या किया, एक ऐसी लाइब्रेरी लिख दी जिसकी शायद आप लोगों को जरूरत हो और उसमें कोई हिडन बग हो और उसने कह दिया कि भाई ये यूज कर ले, देखिए ये तो गिटहब पे पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि हर गिटहब पर पड़ा हुआ कोड टेस्टेड नहीं होता, उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। आपको पर्सनली गारंटी लेनी है, अगर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने पुश करी है, वो चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने बैक कर रखी है, तो देयर इज अ चांस कि उसमें ऐसा बग नहीं होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपके यूज़ केस में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और आप लोगों को पता चल गया कि क्या आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके पास कितना टाइम है और आप कितने गलतियों को अफोर्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।